मूवी की शुरुआत में हम एक परेशान फैमिली को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर एक लेडी प्रीस्ट के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके बच्चे को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। वो लेडी प्रीस्ट देखकर लोगों को समझ जाती कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। अब वो फैमिली बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। उनके बेटे को कोई डरावनी चीज दिखाई देती थी जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता था और डर के मारे कांपने लगता था। वो फैमिली बताती है कि हमारे बेटे ने किसी औरत का नेकलेस चुरा लिया था 3 दिन पहले और तभी से इसकी हालत बहुत खराब हो रही है और वो औरत अपना नेकलेस भी लेने से मना कर देती है और ना ही मेरे बेटे की हालत ठीक होती है। वो लेडी प्रीस्ट उस फैमिली से बोलती है कि आप परेशान ना हो, उस बच्चे को अंदर लेकर आए। प्रीस्ट लेडी उस बच्चे को चादर में लपेटकर लेटा देती है लेकिन वो बच्चा यहाँ भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उस बच्चे को यहाँ पर कोई डिमोनिक हाथ भी दिखाई देते हैं और कुछ आवाजें भी सुनाई देते हैं। फिर अचानक से कोई चीज उस पे हावी होने लगती है जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो। वो प्रीस्ट लेडी रिचुअल करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारी सोल आ जाती है और सारी चीजें तबाह करने लगती है और वो सोल छोटे बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देते हैं जिससे वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और उस जगह की धरती फटने लगती है और उस बच्चे को अपने अंदर खींच लेती है। वो प्रीस्ट लेडी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और उस बच्चे से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पे हमें एक रिस्टन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो एक बैंक में जॉब करती थी, रिस्टन लोन देने का और लोन लेने का काम करती थी। फिर एक दिन रिस्टन अपने बॉस के पास जाती है और पूछती है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं सीनियर असिस्टेंट कब बनूंगी। तो उसके बॉस कहते हैं कि अगर तुम डिजर्व करती हो तो बन जाओगी, वैसे भी मैंने एक और आदमी हायर किया है, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे सीनियर असिस्टेंट बना दूंगा। फिर हमें रिस्टन का दोस्त दिखाया जाता है जो रिस्ट के ऑफिस में रिस्ट से मिलने के लिए आया था। वो एक प्रोफेसर था, उसे कॉइन कलेक्शन का काफी ज्यादा शौक था। क्रिस्टिन उसे एक पुराना कॉइन देती है जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद क्रिस्टिन फिर से अपनी ऑफिस में आ जाती है। वो देखती है कि वो नया आदमी जिसको उसके बॉस ने हायर किया है वो बॉस से काफी अच्छी बातें कर रहा होता है, जैसे वो बॉस की चापलूसी कर रहा हो। ये बात क्रिस्टिन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने शुरू से मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद क्रिस्टिन फिर से अपने काम पे लग जाती है। फिर तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टिन से कहती है कि मैंने जो हाउस लोन लिया था प्लीज उसकी डेट बढ़ा दो क्योंकि मेरे घर की हालत काफी खराब है, अभी मैं ये लोन आपको वापस नहीं कर सकती। क्रिस्टिन काफी सोचती है कि मैं क्या करूं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस के पास लेकर जाती है। उसका बॉस कहता है कि बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिससे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम डिजर्व करती हो असिस्टेंट बनना। ये सब मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ कि तुम क्या फैसला लेकर मुझे खुश करती हो। फिर बाहर आकर क्रिस्टिन उस डॉक्यूमेंट्स को बूढ़ी औरत को वापस कर देती है। फिर रिस्टन कहती है बूढ़ी औरत से कि सॉरी मैं इस लोन की डेट को नहीं बढ़ा सकती। रिस्टन ऐसी थी तो नहीं लेकिन उसे प्रमोशन लेने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तभी वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और कहती है कि ऐसा मत करो, तुम नहीं जानती कि मेरे हालात कितने खराब है, मैं यहाँ पे मजबूर होकर आई हूँ। लेकिन क्रिस्टन कुछ भी नहीं कर सकती। वो बूढ़ी औरत को जाने के लिए कहती है। वो बूढ़ी औरत जा नहीं रही थी, इसीलिए क्रिस्टन सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है बूढ़ी औरत को बाहर ले जाओ। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। फिर वो औरत काफी अजीब बर्ताव करने लगती है। उस बूढ़ी अम्मा के एक आंख पत्थर के होते हैं और उसके नाखून बहुत गंदे होते हैं। फिर सिक्योरिटी उस बूढ़ी औरत को बैंक से बाहर निकाल देते हैं और बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। हम देखते हैं कि शाम हो गई है और क्रिस्टिन ऑफिस से घर जा रही है। जैसे ही क्रिस्टिन उस कार में बैठती है तो देखती है कि वही बूढ़ी औरत उसके पीछे वाले सीट पे बैठी हुई है। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टिन पे अटैक करने लगती है, क्रिस्टिन को मारने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टिन जैसे तैसे करके उस बूढ़ी औरत को गाड़ी से नीचे गिरा देती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत क्रिस्टिन को गाड़ी से बाहर खींच देती है। क्रिस्टिन के कोट का एक बटन खींचती है और उस बटन पे वो कुछ रिचुअल करने लगती है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि उस बूढ़ी औरत के दांत काफी गंदे और काफी अजीब थे। इंसान के दांत तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे वो। और इसी के साथ क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि बूढ़ी औरत कहीं भी नहीं है लेकिन वहाँ पे पुलिस थी जो उससे कुछ सवाल कर रही थी। अब अगले दिन क्रिस्टिन और उसके दोस्त मार्केट में घूम रहे होते हैं। उसका दोस्त इसलिए घुमाने ले गया था कि वो काफी अच्छा फील करे। उसी रास्ते में क्रिस्टिन को एक शॉप दिखाई देती है। फिर क्रिस्टिन अपने दोस्त से बहुत ज्यादा जिद करती है और कहती है मुझे भी जाना है इस शॉप के अंदर और मुझे उस आदमी से बहुत कुछ पूछना है। फिर क्रिस्टिन और उसका दोस्त शॉप के अंदर जाते हैं। वो भविष्य बताने वाला आदमी क्रिस्टिन के दोस्त से ज्यादा पैसे मांगता है लेकिन ये सब क्रिस्टिन के दोस्त को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद ये फ्रॉड है। जैसे ही क्रिस्टिन के हाथ को पकड़ता
करता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उनका लिया हुआ पैसा उन्हें वापस देकर उन्हें जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम पे किसी ने काला जादू किया है और उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे कोट का बटन गायब है। हमें यहाँ आइडिया हो जाता है कि क्रिस्टीन पे काला जादू करने वाली वही बूढ़ी औरत थी। क्रिस्टीन का दोस्त इस चीज को फ्रॉड कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और क्रिस्टीन से कहता है कि ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। जब क्रिस्टीन अपने घर जाती है तो उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। उसे काली परछाई नजर आने लगती है और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। जब उसका दोस्त वहाँ पर आता है तो अपने दोस्त को सब कुछ बताती है तो उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये सब तुम्हारा वहम है। क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ। अगले दिन क्रिस्टीन खुद को संभाल कर बैंक दोबारा जाती है। जब क्रिस्टीन अपने ऑफिस में बैठी होती है तो क्रिस्टीन को ऐसा लगता है कि वो बूढ़ी औरत उसके डेस्क पे हाथ रखा है और उसे वही गंदे नेल्स दिखते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन के नाक से खून आने लगता है। क्रिस्टीन बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वो सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर जाती है। जब क्रिस्टीन दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से वही बूढ़ी औरत की बेटी आती है। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, चली जाओ यहाँ से, जैसे तुमने मेरी बूढ़ी माँ को निकाला। फिर क्रिस्टीन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे प्लीज एक बार उनसे मिलने दो। फिर उस बूढ़ी औरत की बेटी क्रिस्टीन को अंदर आने देती है। क्रिस्टीन जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि बूढ़ी औरत मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है। यानी क्रिस्टीन अब चाहकर भी उससे माफी नहीं मांग सकती। वो ये देखकर काफी घबरा जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी माँ ने तुम पे काला जादू किया है और मैं तो कहती हूँ कि ठीक ही हुआ, तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए और अब इसका असर कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा यहाँ पर मत आना। क्रिस्टीन तो शौक में आ जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वहाँ से सीधा क्रिस्टीन फॉर्चून टेलर के पास जाती है तो फॉर्चून टेलर कहता है कि उस बूढ़ी औरत ने तुम पे बहुत बुरा काला जादू किया है। ये कर्ज है जो पहले तुम्हें 3 दिन तक इतना सताएगा कि तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम अपना ही जान ले लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले पाओगे और 3 दिन के बाद वो तुम्हारी सोल को जहन्नम में खींच लेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, उससे पहले तुम किसी जानवर की कुर्बानी दे दो, तुम पर से कर्ज हटकर उस जानवर पे जा सकता है, यानी उसकी सोल चली जाएगी तो तुम्हारी सोल बच जाएगी, प्लीज देर मत करना। लेकिन क्रिस्टीन इन सब पे विश्वास नहीं करती तो वो कहती है कि मैं क्यों किसी भी जानवर की जान ले लूं। तो फॉर्चून टेलर कहता है कि अभी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कम है, अभी तुम पे इतने जुल्म होने वाले हैं, न ही तुम उसे भूल पाओगी और न ही बर्दाश्त कर पाओगी। क्रिस्टीन जैसे ही अपने घर जाती है तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। वो सोल उसे काफी डराने लगती है। अब जब सब कुछ क्रिस्टीन के बस से बाहर हो जाता है तो बस वो अपनी बिल्ली को ना चाहते हुए भी मार देती है। क्रिस्टीन को लग रहा था कि हो सकता है ये सब कुछ ठीक हो जाए। तभी वहाँ क्रिस्टीन का दोस्त आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से मिल लो, क्या पता तुम अच्छा फील करो। क्रिस्टीन इस बात पे राजी हो जाती है क्योंकि वो अपने होने वाले सिचुएशन से खुद भी तंग आ गई थी। अब डिनर का टाइम आ चुका था और क्रिस्टीन अपने हाथों से बहुत टेस्टी केक बनाती है और अपने फ्रेंड के मॉम और डैड से मिलने चली जाती है। सब में बातें होने लगी है और अब वो केक काट कर खाने लगते हैं। जब क्रिस्टीन अपना केक खाने लगती है तो उसके केक में उसी बूढ़ी औरत का आंख दिखाई देता है। क्रिस्टीन काफी डर जाती है। तभी क्रिस्टीन को डिमोनिक आवाजें आने लगती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि किसी का गिलास उठाकर दरवाजे पे मारती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। ये चीज उसके दोस्त की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है। तो क्रिस्टीन के दोस्त की माँ कहती है कि उसे छोड़ दो, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मुझे भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्रिस्टीन तुरंत उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस कर दोगे तो मेरी जान बच जाएगी। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को तुम्हारे कहने पर मार दिया और क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब फॉर्चून टेलर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए उस सोल से डायरेक्टली बात करनी होगी कि वो तुम्हारी जान छोड़ दे, वरना कल आखिरी दिन है और वो तुम्हारे सोल को अपने साथ ले जाएगी। फिर क्रिस्टीन कहती है कि तुम मुझे कुछ भी बताओ, मैं इससे आजाद होना चाहती हूँ। तो फॉर्चून टेलर कहता है कि इस मामले में हमारी एक ही औरत मदद कर सकती है, लेकिन उसकी फीस काफी ज्यादा है, हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो। चांसेस ये भी है कि वो सोल तुम्हारी जान छोड़ दे कि तुम इसमें 50-50 लटकी हुई हो। क्रिस्टीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो इतना पैसे कहाँ से लाएगी। तब क्रिस्टीन बैंक जाती है और अपने बॉस से कहती है कि आप प्लीज ये मुझे लोन दे दें
जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं अपनी सैलरी से आपका ये लोन रिटर्न कर दूंगी। तो उसका बॉस कहता है कि आपको किसने कहा कि मैं आपको प्रमोशन दे रहा हूँ? मैंने उस आदमी को प्रमोशन दे दी है जो मैंने हायर किया था। और ये सुनकर क्रिस्टिन को काफी दुख होता है। वो वहाँ से परेशान हालत में अपने घर जाती है। अपने घर से कुछ चीजें उठाकर शॉप पे बेच देती है, लेकिन उसके पास अभी भी पूरा पैसा नहीं जमा हुआ था। फिर क्रिस्टिन अपने दोस्त से मिलती है तो उसका दोस्त कहता है कि देखो क्रिस्टिन, मैं इन सब बातों पे विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए पैसा तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया और मैं पैसे की वजह से तुमसे दूर हो गया। ये सुनकर क्रिस्टिन काफी खुश होती है। क्रिस्टिन पैसे लेकर उस औरत से मिलने जाती है। ये वही घर होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है, जहाँ पर वही मासूम बच्चा मारा गया। क्रिस्टिन वहाँ पर आकर एक औरत से मिलती है। औरत के साथ वो फॉर्चून टेलर भी होता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये बुरी औरत वही छोटी लड़की है जो उस छोटे बच्चे को उस दिन बचा नहीं पाई थी। वो क्रिस्टिन से कहती है कि मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी, मैं उस बच्चे को इस कर्ज से आजाद नहीं करवा सकी क्योंकि ये कर्ज है ही ऐसा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितना हो सके मैं तुम्हें इस कर्ज से दूर ले जाऊंगी। और फिर वो उसे उस जगह लेकर आती है जहाँ पर वो बच्चा उस जमीन के अंदर चला गया था। उन्हें वो जगह दिखाती है। अब वो लोग चेयर पे बैठ जाते हैं। वो टोटल 4 लोग थे, क्रिस्टिन और वो फॉर्चून और एक वो बूढ़ी औरत और उस बूढ़ी औरत का एक असिस्टेंट था। वो बूढ़ी औरत अपने असिस्टेंट से कहती है कि बकरा लेकर आओ। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टिन से कहती है कि हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे ही हमें फील होगा कि वो डीमन हमारे अंदर आ रहा है तभी हम अपना हाथ इस बकरे के ऊपर रख देंगे ताकि ये इसकी सोल को ले जाए, तुम्हारी सोल को छोड़ दे। वो बूढ़ी औरत अपने असिस्टेंट से कहती है कि जैसे ही तुम्हें फील हो कि वो डीमन इस बकरे के अंदर आ गया है तो तभी तुम्हें इस बकरे की गर्दन काट देनी होगी और इसी के साथ ये कर्ज खत्म हो जाएगा। अब वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के अंदर वो कर्ज वाली सोल आ जाती है। तभी फॉर्चून टेलर पूछता है कि क्या चाहती हो तुम? वो आगे से कहती है कि क्रिस्टिन की सोल। क्रिस्टिन जल्दी से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उस बकरे के ऊपर रख देती है और तभी वो डीमन उस बकरे के अंदर आ जाता है और जो हमें मासूम बकरा दिख रहा था वो काफी खतरनाक दिखने लगा था। और जैसे ही बूढ़ी औरत का असिस्टेंट उस बकरे को मारने के लिए दौड़ता है तो वो बकरा उसी के हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से वो कर्ज वाली सोल उसी असिस्टेंट के अंदर चली जाती है और वो भी काफी डरावना दिखने लगा था और सब पर वो अटैक करने लगता है। और तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ जाती है और अपने असिस्टेंट के अंदर के कर्ज सोल को बाहर निकाल फेंकती है, लेकिन इस तरह उसकी काफी एनर्जी लगती है और वो कर्ज सोल उसे काफी जख्मी कर देती है, जिससे वो बेचारी बूढ़ी औरत वहीं पे मर जाती है। ये देखकर सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी नहीं रही। क्रिस्टिन को काफी दुख होता है और सोचती है कि मेरी वजह से कितने लोग की जान जाएगी। तो वो फॉर्चून टेलर क्रिस्टिन से कहता है कि हमारे पास ये आखिरी सॉल्यूशन बचा है कि जिस बटन पे वो बूढ़ी औरत तुम पे ब्लैक मैजिक किया था उसे पकड़ो और किसी और को दे दो, ये कर्ज तुम पर से हटकर उस पे चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टिन अपने घर जा रही होती है और उसके साथ वही उसका दोस्त होता है। उसने उस बटन को एक इन्वेलप में बंद किया था और साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और क्रिस्टिन के दोस्त को फौरन से ब्रेक लगानी पड़ती है। इसकी वजह से क्रिस्टिन के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो इन्वेलप था वो सब में मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टिन का घर आ चुका था और उसका दोस्त कहता है कल रेलवे स्टेशन पे आना, हम घूमेंगे ताकि तुम अच्छा फील करो। इसके बाद हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि ये बटन वाला इन्वेलप किसे देना है, ठीक है? और फिर क्रिस्टिन सोचती है कि ये इन्वेलप किसे दिया जाए तो उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं अपना कर्ज किसी और को दे दूं और उसकी जान चली जाए। वो तुरंत उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है और पूछती है कि क्या ये जरूरी है कि ये बटन हम किसी जिंदा इंसान को दे, और पूछती है कि क्या मैं ये बटन किसी डेड बॉडी को दे सकती हूँ। तो फॉर्चून टेलर कहता है कि हाँ, तुम उसी बूढ़ी औरत को दे सकती हो जिसने तुम पर कर्ज किया है। क्रिस्टिन तुरंत उस बूढ़ी औरत के कब्र के पास जाती है। उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। क्रिस्टिन फिर भी हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के कब्र को खोदती है और उसकी बॉडी सामने देखकर तुरंत वो बटन वाला इन्वेलप उसके मुंह में डाल देती है। क्रिस्टिन फिर बहुत अच्छा फील करती है और सोचती है कि मैंने उस बूढ़ी औरत का दिए हुए कर्ज को उसे वापस लौटा दिया। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि क्रिस्टिन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने दोस्त से उसी रेलवे स्टेशन पे मिलने गई थी तो उसका दोस्त कहता है कि याद है तुम्हें कल हमारी फाइल जो मिक्स हो गई थी तो तुमने मेरा कॉइन वाला इन्वेलप ले गई थी और जो बटन वाला इन्वेलप था वो मेरी गाड़ी में ही रह गया था। और जैसे ही बटन वाला इन्वेलप वो क्रिस्टिन को दिखाता है
तो क्रिस्टिन उस बटन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आज आखिरी दिन था, कर्ज को वापस करने का टाइम निकल गया था। तभी क्रिस्टिन घबराकर पीछे जाने लगती है और अचानक से रेलवे ट्रैक पे गिर जाती है। क्रिस्टिन का दोस्त क्रिस्टिन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टिन को नहीं बचा पाता। तभी रेलवे ट्रैक की जमीन खुलने लगती है और नीचे से आग निकलने लगता है और किसी सोल का हाथ क्रिस्टिन को अपने साथ अंदर खींच लेता है। यानी ये कर्ज कभी खत्म ही नहीं हुआ था। क्रिस्टिन का दोस्त ये सब देखते हुए भी क्रिस्टिन को नहीं बचा पाता। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और सोचता है कि मैंने ये इन्वॉल्व पहले क्यों नहीं देखा। और देखते ही देखते वो सोल क्रिस्टिन को नर्क की तरफ खींच लेती है। इसी सैड एंडिंग के बाद मूवी खत्म हो जाती है।